नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी हुकूमतें तरह तरह की बातें तो कर्मचारी हित की करती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। प्रत्येक राज्य में संविदा कर्मचारी नियुक्ति पर रखे जाते हैं। जब चाहे तब उन्हें निकाल दिया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा उनके नियमितीकरण के रास्ते भी अवरुद्ध किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने इस समय प्रदेश सरकार की स्थिति खराब कर दी है। मध्य प्रदेश के कोई 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। संविदा कर्मचारियों की इस हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब स्थिति में पहुंच रही हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा का कहना है कि जब तक उनकी 3 मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वह हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। दरअसल 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने जो 3 सूत्रीय मांगों की बात की है, उसमें उनका कहना है कि 5 जून 2018 की नीति अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन भी दिया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में संविदा कर्मचारियों को न केवल रखा जाता है बल्कि 25 साल हो जाते हैं उन संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से हर विभाग में संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं। चुनाव के समय राजनेता संविदा कर्मचारियों का वोट बैंक कबाड़ने के लिए उन्हें नियमितीकरण का सब जवाब दिखाते हैं, लेकिन सत्ता हासिल होते ही वह संविदा कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं देते। यही काम मध्य प्रदेश में भी हुआ है। शिवराज सिंह ने चुनाव पूर्व संविदा कर्मचारियों को लेकर तरह तरह की बातें की थीं, तरह तरह के प्रलोभन दिए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही वह संविदा कर्मचारियों की तरफ से अनभिज्ञ हो गए। आज स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। अध्यक्ष राकेश मिश्रा का साफ साफ कहना है कि यदि सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगें नहीं मानती है तो यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हड़ताल से कामकाज प्रभावित नहीं होगा तथा उनकी सरकार कर्मचारियों से संवाद करने को तैयार है। संविदा कर्मचारियों के संवाद से क्या हासिल होगा, यह शायद विश्वास सारंग को ही नहीं पता है। दरअसल सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर विभाग में संविदा कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में भी लगभग 4 सैकड़ा संविदा प्रशिक्षक, संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार चुनाव से पहले इनके नियमितीकरण का आश्वासन तो देती है, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यह सिर्फ
मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है। देश के अधिकांश राज्यों में संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही कामकाज चल रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजनेताओं को कर्मचारियों की आवश्यकता, उनकी ज़रूरतों का ध्यान है, लेकिन उनके पेट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर क्यों आए हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान सरकार को यदि पहले से होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। जब राजनेताओं को यह मालूम है कि हर विभाग में कर्मचारी अधिकारी की ज़रूरत होती है, तो जब ज़रूरत है तो उन्हें नियमित रूप से क्यों न रखा जाए। खेल युवा कल्याण विभाग में देखा जाए तो आयोजन हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय से संविदा पर कार्यरत प्रशिक्षकों और दीगर कर्मचारियों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आखिर यह संविदा कर्मचारियों के साथ मजाक कब तक चलता रहेगा। सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल को देखते हुए दूसरे विभाग के संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं। यदि संविदा कर्मचारियों ने कामकाज को प्रभावित रखा या उनके मांगों को नहीं माना गया तो शिवराज का पुनः सल्तनत में वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना ये है कि विश्वास सारंग जी इस समस्या का निदान कैसे और किस तरह से निकालते हैं और संविदा कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय मध्य प्रदेश में लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता। दरअसल संविदा कर्मचारियों की तरफ किसी भी राज्य की बात हो, हर राज्य सरकार को संविदा कर्मचारियों के तरफ न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि उनके मानदेय में इतनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए कि उनका आसानी से घर खर्च चल सके। जय हिंद, जय भारत।